भजन संहिता अध्याय 18 आयत 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आमीन। दीपक को जलते रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तेल। जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो विश्वास के बारे में कई बार इस तरीके से बताया गया है। भले ही वो कुंवारी स्त्रियां जो कि मसीह के आगमन का या उनके वापस आने का इंतजार कर रही थी, तो परमेश्वर के वचन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस बात के बारे में ये आयत आपसे कह रही है वो ये है कि जो विश्वास है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास कैसे आता है। हम सब ने एक ना एक बार तो ये बात जरूर से सुनी है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो परमेश्वर कहते हैं उसके आगे कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। फिर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए। आप परमेश्वर के वचन बाइबल में अपने विश्वास को और मजबूत होता हुआ देखेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बारे में समय लगाते हैं, आप ये पाएंगे कि वो वचन खुद आपको विश्वास में और मजबूत बनाते चले जा रहे हैं। ये होते हुए देखेंगे। पूरे ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? आपका परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, बाइबल पर होना चाहिए। बाइबल में जैसा लिखा है ना आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना उससे कुछ घटा सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो आपसे बात करना चाहता है वो ये कहते हैं कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। कौन है जो हमें विश्वास देता है? परमेश्वर। आप जाने या ना जाने परमेश्वर आपके साथ है। वो कहते हैं इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके जीवन को बिना आपके जाने ही आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाले कर देता है। आपको अगर कोई भी जीवन में सच्ची जो रोशनी दे सकता है, जो सच्चा खुशी, आनंद या फिर सच्चा जो जीवन देता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही आपको असली जीवन दे सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जो दुनिया में भी जो जी रहे हैं, जो कि बाइबल के बिल्कुल ठीक अनुसार नहीं जी रहे हैं, वो ये सोच में पड़ जाते हैं शैतान के द्वारा कि अरे वो कितना मजा ले रहे हैं अपने जीवन का, वो अच्छे से जी रहे हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ वो क्षण भर के लिए जो समय है वो उस समय को देख रहे हैं। परंतु इसके पीछे शैतान ये सब चीजों में दिखा करके, उन्हें ललचा करके वो कहाँ ले जा रहा है उन्हें, वो बाइबल में आप साफ देख सकते हो। आप अपने जीवन को यदि सच में बाइबल में डुबो देते हैं, परमेश्वर के वचन में डुबो देते हैं, आप खुद से पाओगे कि एक अनंत जीवन, एक अनंत आनंद का सोता ऐसा आपके मन से उमड़ेगा कि उसकी तुलना कोई भी चीज इस धरती पर नहीं कर सकती है। आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए और आपको जो आशीषें हैं अपने तक मत रखिए। जैसे कि 4 कोड़ी के द्वारा परमेश्वर साफ हमसे कहते हैं कि जब 4 कोड़ी खा करके तृप्त हो गए तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कहीं उन पर कोई दंड ना आ पड़े। उन्होंने फिर वे लोग जो कि अकाल में मर रहे थे उन्हें वो सुसमाचार सुनाए और उन्होंने भी आकर के अपने आप को तृप्त किया और सभी लोग आनंदित हुए। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है जो भी आप जिन किसी को भी जानते हैं, आत्मा खुद आपको सिखाती है कि हाँ इन्हें सुसमाचार मिलना चाहिए या इन्हें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए, तो आप उन्हें आगे और आगे तक बताइएगा। परमेश्वर से हर एक के लिए प्रार्थना में घुटने टेकिए, आप मदद मांगिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके विश्वास को मजबूत करने वाला परमेश्वर का वचन खुद है। परमेश्वर खुद आपके साथ हैं, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आप एक एक करके परमेश्वर के सामने अपनी अर्जियां, अपनी रिक्वेस्ट्स, अपनी प्रार्थना की वजहें ले करके जाइए। उनके साथ साथ सारे जो जुड़े हुए वचन हैं वो सारे पढ़ करके परमेश्वर से घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी पुकार की ओर लगे रहते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।